आपने आरएसएस की बात की कि बहुत बढ़िया संगठन है। आरएसएस में लड़की एंटर नहीं कर सकती। मेरे ख्याल शबनम जी आप बताइए ये क्या है सिचुएशन आरएसएस में। मैं डॉक्टर साहब से मुकम्मल एग्री नहीं करता इस बात, आप बताइए। नहीं, अभी तक एंट्री नहीं थी, ये तो सच है कि अभी तक एंट्री नहीं थी। लेकिन अगर कोई अपनी चीजों को सुधारता है, जैसे जैसे आपने अवेयर किया कि देखिए आपके यहाँ तो महिला को रेस्पेक्ट ही नहीं देते, देखिए आपके यहाँ तो महिला की एंट्री नहीं है, और अगर वो उसको सुधार लेते हैं अपनी चीजों को, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर हमें उनकी सराहना करनी चाहिए कि चलिए आपने एंट्री तो दी। क्योंकि मैं खुद इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हूं कि मैंने देखा है आप वहां पर महिलाओं को बुलाते हैं, मीटिंग्स में बात करते हैं, और बल्कि मुस्लिम महिलाओं को भी देखती हूँ मैं। अब मुस्लिम महिलाओं को भी आरएसएस के साथ काम करते हुए भी देखती हूँ, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं। और ताहिर सर, मुस्लिम महिलाएं भी वो वाली मुस्लिम महिलाएं जो बिल्कुल जिनको एबीसीडी भी नहीं आती, वो भी कहीं ना कहीं अब जाकर मीटिंग में बैठती हैं। मैं इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, इसमें मुझे कोई कहने में हिचक झिझक नहीं है। ये सब मुल्लाओं की क्रिएशन है, आई एम सॉरी टू से। ये जो धर्म के ठेकेदार मुल्ला, धर्म के आलिम फाजिल मौलाना नहीं, धर्म के ठेकेदार जो मुल्ला बनकर बैठ गए, उन्होंने देखा कि अगर हमने औरत को थोड़ा सा भी समय दिया तो ये जरूर, औरतों में बहुत काबिलियत होती है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। घर भी, परिवार भी चला लेती हैं, ऑफिस भी चली जाती हैं, आप देखते हैं कितना सब कुछ, सास ससुर को भी संभालती हैं, बच्चे को भी स्कूल भेज देती हैं, पति का भी टिफिन पैक करके उनको सुबह नाश्ता देकर भेजती हैं। तो औरत में बेइंतहा खूबियां हैं, वो बहुत कुछ संभाल सकती हैं। ये सब मुल्लाओं की देन है कि औरत को अगर आपने थोड़ा टाइम दिया तो वो बहुत कुछ सोच सकती है और आगे कुछ बिजनेस भी कर सकती है, आगे दिमाग चला सकती है। तो इन्होंने ये जो बच्चों में उलझाना है ना, इन्होंने कहा कि इतने बच्चे पैदा करिए कि 9 मंथ तक तो एक बच्चा पैदा होगा, तो 2-3 महीने तो उसको थोड़ा सा बड़ा करने में भी लगेंगे, क्योंकि कुछ महीने तो जब बच्चा हो जाता है उसका भी सिस्टम चलता रहता है, फिर दूसरा बच्चा हो जाएगा इतने। बल्कि मुस्लिम में तो मैंने देखा है कि अभी एक बच्चा 1.5 साल का है कि फिर एक और बच्चा हो रहा है। तो ये इन चीजों में उलझा के रखते हैं ताकि महिलाएं आगे सोच ना पाए। पर जैसे जैसे समय बदल रहा है, मुस्लिम महिलाएं भी बदल रही हैं। और मैंने देखा है अब जब से अभी जो गवर्नमेंट हमारी अभी गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट, ये जैसे ट्रिपल तलाक का इशू था, ये कहीं इस्लाम धर्म में नाम भी नहीं था, लेकिन मुल्लाओं ने हमें फंसा रखा था। बच्चे पैदा कराना, हलाला, ट्रिपल तलाक, हमें किन चीजों में उलझा रखा था? औरतों को तो इन्हीं चीजों में उलझा रखा है। देखिए, पति आपको अभी छोड़ देगा अगर आपने पति को समय पे खाना नहीं दे दिया, अगर आपने चाय ठंडी दे दी तो पति आपको छोड़ देगा। देखिए, अगर आपने पति की बात नहीं मानी तो कुरान शरीफ में तो लिखा है कि पति की बात नहीं मानने वाली औरत तो बिल्कुल गंदी होती है, खराब होती है, और इसका बहुत ज्यादा ऊपर जाके उसको सजा मिलने वाली है। तो क्या पुरुष को, मैं कह रही हूँ कि एक धर्म जब ये सिखाएगा कि महिला को ये चीज सजा देगी, तो पुरुष के लिए भी तो कुछ ना कुछ लिखा होगा कि सजा मिलेगी आपको भी किसी बात की। तो ये मुल्लाओं ने बच्चे पैदा कराना, हलाला, ट्रिपल तलाक, इन सब में फंसा के रखा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में अब जो आप पूछ रहे थे सवाल कि आप जाती हैं तो किस तरह से, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। एक तरफ आप 1000 हिंदू बहनों को खड़ा कर दीजिए, आप 2 मिनट में उनको समझा सकते हैं कोई अपनी बात। लेकिन मुस्लिम बहनों को एक भी बहन हो अगर, तो आप यकीन मानिए कि आपका पूरा 50 दिन का एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तब कहीं जाके उसको समझ नहीं आएगा पूरा। लेकिन हाँ, वो ये कहेंगी कि जी हाँ आप सही कह रही हैं। तो मुस्लिम बहनों के साथ मशक्कत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जय हिंद, वंदे मातरम।